हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा। मैं आपकी इंग्लिश टीचर उषा मैम। आज हमने 8th क्लास की 3rd पोइम इंग्लिश की हमने जो शुरू करने लगे हैं उसका नाम है दिस इज़ माई प्रेयर टू द। यहाँ पर द का मतलब होता है लॉर्ड, भगवान। तो ये जो पोइम है बेटा वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। तो इस पोइम में पोइट ने परमात्मा से क्या क्या प्रार्थना की है वो सारी हमने इस पोइम में पढ़नी। तो जो बच्चे फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं वो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो बेटा एक और बात बतानी है कि जितने भी मेरे लेक्चर्स हैं वो हमने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उस प्लेलिस्ट में सारे आपको मिल जाएंगे। तो लेट अस स्टार्ट आवर पोइम दिस इज़ माई प्रेयर टू द। दिस इज़ माई प्रेयर टू द माई लॉर्ड। मेरी प्रार्थना परमात्मा के प्रति क्या है। स्ट्राइक स्ट्राइक एट द रूट। स्ट्राइक का मतलब होता है प्रहार करना, यानी कि चोट पहुंचाना। एट द रूट, रूट होता है जड़। ऑफ पेन्योरी इन माई हार्ट। पेन्योरी का मतलब होता है गंदगी, दरिद्रता, छोटे छोटे विचार, छोटी सोच, यानी कि मेरे दिल में जो भी गंदगी भरी हुई है, जो भी मेरे दिल में मेरी दरिद्रता भरी हुई है, यानी कि मैं छोटी छोटी बात पे झगड़ा करने लग जाता हूँ, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर उसके ऊपर मैं बहस करना शुरू कर देता हूँ कि मेरी आत्मा इतनी गंदगी भर गई है मेरी आत्मा में। तो हे परमात्मा, मैं उस छोटी सोच से ऊपर उठ सकूँ और इसलिए मेरी आत्मा के ऊपर, मेरी आत्मा की जड़ के ऊपर आप प्रहार करो, यानी कि स्ट्राइक करो, ताकि मैं इस मेरी आत्मा शुद्ध हो सके, पवित्र हो सके और मैं इस छोटी सोच से ऊपर उठ सकूं। गिव मी द स्ट्रेंथ, मुझे ताकत दो। लाइटली टू बियर माई जॉयज एंड सॉरोस। जॉय का मतलब होता है खुशी और सॉरो का मतलब होता है दुख और बियर का मतलब होता है सहन करना। हे परमात्मा, मुझे इतनी ताकत दो ताकि मैं सुख और दुख को एक समान समझ सकूं, एक समान उसका आनंद उठा सकूं। यानी कि ये नहीं अगर मुझे खुशी मिल गई है तो मैं एकदम से खुशी से पागल होकर भांगड़ा ही डालना शुरू कर दूं, सभी और नाचना शुरू कर दूं। और अगर मुझे दुख मिल गया है तो मैं उसके ऊपर विलाप करना शुरू कर दूं, हाय परमात्मा तूने मुझे दुख क्यों दिया, तूने मेरा ये ऐसा क्यों किया, ऐसे मेरे साथ नहीं होना चाहिए था, और ऊंची ऊंची रोना शुरू कर दूं। हे परमात्मा, मैं सुख में और दुख में एक समान उन दोनों को उस आपकी रजा का, आपकी इच्छा जान करके, हे परमात्मा तूने सुख भी तूने दिया है तो दुख भी तूने दिया है, इसलिए मैं उसकी मुझे इतनी ताकत दो कि दोनों को मैं एक समान सहन कर सकूं। गिव मी स्ट्रेंथ, मुझे इतनी ताकत दो टू मेक माई लव फ्रूटफुल इन सर्विस, ताकि मैं लोगों की सेवा कर सकूं और बिना किसी भेदभाव की, गरीब अमीर, यानी कि कोई किसी भी तरह से कोई जो भी ज़रूरतमंद मेरे पास आए मैं उसकी बिना किसी भेदभाव के उसकी सेवा कर सकूं। और मेरी वो सेवा जो है परमात्मा, वो बिना किसी कारण से, लोभ से उसको मैं लोगों की करूं और मेरी उस सेवा को परवान चढ़ाना, उसका मुझे फल देना। हे परमात्मा, मुझे इतनी ताकत दो। गिव मी स्ट्रेंथ टू नेवर टू डिसोन द पुअर। डिसोन होता है अस्वीकार करना, यानी कि गरीबों को देखकर मैं, जो मेरे पास कोई निडी लोग आए तो मैं उसको अस्वीकार ना करूं, यानी कि ये तो गरीब है, ये असहाय है, मैं इसकी सेवा, मैं इसके साथ क्यों बोलूं, मैं इसकी सहायता क्यों करूं। यहाँ ये तो बहुत ही ऐसा दिखाई देता है, गरीब सा दिखाई देता है, दरिद्र दिखाई देता है, मैं इसके साथ बातचीत नहीं करना, मैं इसके साथ बोलना नहीं चाहता। तो ये मेरे में कभी भी घमंड ना आए। और बेंट माई नीज, और मैं बिफोर इंसोलेंट माइट, और मैं कभी भी घुटने ना टेकूं किसके आगे, जो कि बहुत ही ताकतवर है या निर्दयी है, या कि जिसके पास बहुत
पैसा है, मैं ऐसे लोगों के आगे कभी भी अपने घुटने ना टेकूं, और मैं हमेशा ही परमात्मा इतनी ताकत दो कि मैं इन सब चीज़ों से ऊपर उठ सकूं। गिव मी द स्ट्रेंथ, मुझे इतनी ताकत दो टू रेज माई माइंड हाई अबव डेली ट्रिफल। डेली ट्रिफल, ट्रिफल का मतलब होता है छोटी छोटी लड़ाई झगड़े, कि अगर उसने मेरे लिए ये नहीं किया तो मैं उसके लिए ये क्या करूं, अरे मैं तो उसके पास ये चीज़ मांगने गया था, उसने तो मुझे इनकार कर दिया, तो मैं अब उसको ये चीज़ें क्यों दूं। यानी कि छोटी छोटी चीज़ के ऊपर हम लड़ाई झगड़ा करते हैं, मतभेद हमारा हो जाता है। तो हे परमात्मा, इस छोटी चीज़ों से मैं ऊपर उठूँ और मुझे इतनी ताकत दो। एंड गिव मी द स्ट्रेंथ, और मुझे इतनी ताकत दो टू सरेंडर। सरेंडर होता है आत्मसमर्पण करना, मैं अपने आप को आपके चरणों में आत्मसमर्पण कर सकूं। माई स्ट्रेंथ टू द विल विद लव। विल मैंने होता है इच्छा, विद लव मैंने प्यार से। मैं प्यार से अपनी इच्छा से प्रभु की चरणों में आत्मसमर्पण कर सकूं। यानी कि मेरे दिल में कभी ये ना आए कि प्रभु तूने तो मुझे दुख ही दिए, तो मैं आपकी प्रार्थना क्यों करूं, तूने तो मेरे लिए ये नहीं किया, तूने तो मेरे लिए ये नहीं किया। इन चीज़ों से मैं ऊपर उठ सकूं और मुझे इतनी ताकत दो कि मैं आपके चरणों में अपना ध्यान लगा सकूं और अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर सकूं। ये नहीं कि मैं छोटी छोटी बातों के लिए अपने दिल में किसी तरह से कुछ चीज़ रख के तो मैं इन चीज़ों से ऊपर उठ सकूं और आपकी खुशी को, आप चाहे खुशी दो मुझे, चाहे मुझे सुख दो, चाहे दुख दो, उन सभी को मैं एक समान समझ सकूं, एक समान उसको अपनाकर और आपकी रज़ा में ही, जिसको कहते हैं भगवान की जो इच्छा है उसको हरी इच्छा मानकर उसी को स्वीकार सकूं। तो ये हमारी पोइम जो है कंप्लीट होती है। मेरे ख्याल में सभी को मेरी पोइम समझ आ गई होगी। तो इसके जो सेंटर आइडिया है और क्वेश्चन आंसर है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू बेटा, थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।